प्रिय साथियों नमस्कार। वीडियो को देख रहे आप तमाम लोगों को हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य चाचा, माता तुल्य चाची, बड़े भाई, छोटे भाई एवं युवा साथियों को इस अमित शाह का क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से रामनगर मठ के तथाकथित महंत श्री राम नरेश दास जी से हमारी लड़ाई ठनी हुई है। और यह लड़ाई मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना ही महंत राम नरेश दास जी ने हमारा कुछ कर्जा उधार लेकर पचा लिया है, ना ही हमने उनका कुछ कर्जा उधार लेकर के पचा लिया है। लड़ाई की तह में अगर आप जाए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो ये लड़ाई उस भूमि की लड़ाई है जो हमारे भारत माता की भूमि है। चूँकि पैगंबरपुर पंचायत के रामनगर गांव में जो मुख्य सड़क है, उस मुख्य सड़क की ओर दोनों तरफ भारत सरकार की भूमि है। और हम भारतवासियों को ये सिखलाया गया है, हमारे पूर्वजों ने हमें ये शिक्षा दी है कि भारत देश हमारी माता है। हम लोग भारत को अपनी भारत माता कहते हैं। हम लोग बड़े गौरव के साथ नारा लगाते हैं, भारत माता की जय। तो मेरे दिल में एक सवाल आया कि जब हम लोग भारत माता की जय कहते हैं तो फिर किसी को भारत माता की भूमि बेचने का अधिकार कैसे? ना ही किसी कानून के किसी पन्नों में ये लिखा है कि हम भारत सरकार की भूमि बेच सकते हैं, नहीं हमारे संविधान में लिखा है। तो फिर ये महंत राम नरेश दास किस आधार पे बेच देते हैं? इसका मलाल मुझे बार बार सताता रहा। जब मैं इसके तह में गया तब हमारी महंत राम नरेश दास से लड़ाई शुरू हो गई। न जाने कितने वर्षों पहले से कहाँ कहाँ के लोगों को उन्होंने, जो हमारे पंचायत से कुछ बाहरी लोग भी हैं, हमारे रामनगर से बाहर के भी लोग हैं, कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, वैसे लोगों को गलत तरीके से, बिल्कुल कहें कि उनको गलत बात बता करके लाखों रुपया लेकर के उनसे भारत सरकार की भूमि को इन्होंने बेच दिया। और हमारे समाज के क्या कहते हैं, कमज़ोर लोग, शिक्षा की कमी से कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग अनजान में महंत राम नरेश दास के बातों का भरोसा करते हुए भूमि को लाखों लाख रुपया में अवैध रूप से, मौखिक रूप से ले लिए। महंत राम नरेश दास जी, अब समय बदल गया है। आपको मैं भारत सरकार की भूमि अर्थात भारत माता को नहीं बेचने दूंगा, ये मैं खुलेआम कहता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आप चाहे मुझ पर जितना हमला करा लीजिए, मेरी जान लेने की जितनी भी प्रयास आपको करनी है कर लीजिए, लेकिन मैं जब तक जीवित रहूँगा आप भारत सरकार की भूमि को नहीं बेच पाओगे। और आपके जैसे तथाकथित लोग जो हमारे ग्रामीणों को, चंद ग्रामीणों को, थोड़ा सा 5, 10, 20 के संख्या में हमारे जो ग्रामीण अभी आपके बहकावे में आकर जो हम पर हमला कर दिया आपके साथ, ये भी एक समय चला जाएगा। चूँकि वे भी हमारे भाई बंधु थे, हमारे कोई उसमें हमारा चाचा था तो कोई हमारा बाबा था, कोई हमारा भाई था तो कोई हमारा बंधु था। आज न कल सभी लोगों का आँख खुलेगा। चूँकि आपने आज तक रामनगर में किसी के हित की बात नहीं की। आपने अगर बात किया है तो सिर्फ अपनी बात किया है और अपने परिवार परिजनों की बात की है। आप बाहर से आकर के ज़बरदस्ती दबंगई से यहाँ जो रह रहे हैं, आपका दबंगई इसलिए नहीं चलेगा कि भारत देश वह देश है जो 200-300 साल राज किए हुए अंग्रेज़ को उखाड़ के फेंक दिया था। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज न कल
आपको ये मठ छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे अंग्रेज़ देश छोड़ के भागे थे वैसे आपको मठ छोड़ के जाना पड़ेगा, चूँकि आपके अंदर महंत और संत की कोई बात नहीं। हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, संतों का देश रहा है। ऐसे ऐसे वीरभूत संत पैदा हुए यहाँ जिन्होंने न जाने कितनी चीज़ हमारे देश को दी है उन्होंने, लेकिन आप हमारे गांव को आज तक कुछ नहीं दिया। अगर आपने दिया है तो सिर्फ बर्बादी, आपके कारण हमारे रामनगर का संपत्ति बर्बाद हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस भारत सरकार की भूमि को आप बेचते हैं, पूर्व में यह ज़मीन लोग कौन डोनेट किया होगा? हमारे रामनगर के लोग डोनेट किए होंगे निश्चित तौर पे, ना कि बाहरी लोग। और आप उसको लाखों रुपया में लोगों को मूर्ख बनाकर बेच डालते हैं। हमारे विरोध करने पर हम पर हमला करते हैं, हम पर गलत सलत केस में फंसाने की धमकी देते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। कब तक ये रवैया आपका रहेगा? ये मत समझिए रामनरेश दास जी कि आपके इन रवैयों से मैं डर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं डरूंगा। आज भी मैं अपने मुझ पे ताव देता हुआ इस बात को कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं डरूंगा आपसे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपको कि जितना शोषण आपको करना था आपने हमारे ग्रामीणों का कर लिया। अब आप मेरे ग्रामीणों का शोषण नहीं कर सकते। मैं अपने ग्रामीणों को बताऊंगा, मैं जगाऊंगा, मैं क्रांति पैदा करूंगा अपने समाज में। एक एक युवा आपके खिलाफ होगा, पूरा समाज का लोग खिलाफ हो जाएगा आपका। एक समय आएगा कि सारा लोग खिलाफ आ जाएगा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, अगर अभी भी परमपिता परमेश्वर परमात्मा आपको सद्बुद्धि देते हैं तो अभी भी यह सब चीज़ छोड़कर पूजा पाठ में लग जाइए। छोड़ दीजिए भारत सरकार की भूमियों को बेचना, छोड़ दीजिए हम जैसे लोगों को सताना। कितने दिन सताएंगे आप? आप हमें परेशान तो कर सकते हैं, सता तो सकते हैं, परास्त नहीं कर सकते। और अगर आप हमें परास्त कर देंगे, हमारी हत्या करवा देंगे, तो फिर हमारे जैसा कोई ना कोई अमित शाह आपके खिलाफ आ जाएगा। चूँकि हमारे भारत देश का इतिहास रहा है, अंग्रेज़ जब हमारे देश पे शासन करने आया तो न जाने कितने क्रांतिकारियों को उसने फांसी पर चढ़ा दिया, कितने क्रांतिकारियों को गोलियों से छल्ली कर दिया। एक भगत सिंह मरा, दूसरा भगत सिंह पैदा हुआ। एक चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुआ, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुआ। कितने अमित शाह को मारेंगे आप? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कितने अमित शाह को मारेंगे? मेरे मरने के बाद फिर अमित शाह पैदा होगा। कितने को मारोगे? मारते मारते थक जाओगे आप। इसलिए परमात्मा से सब सद्बुद्धि मांगो। आप हमारे संस्कार में नहीं है गलत शब्द का प्रयोग करना। आप मुझे गालियाँ देते हो, गलत गलत बात कहते हो, मेरे पीछा में जिस तरीके का अभद्र बात का प्रयोग आप करते हो, ये आपके संस्कार में हो सकता है, मेरे संस्कार में नहीं। इसलिए मैं बड़ी प्यार से आपको कह रहा हूँ, अभी भी समय है, पूजा पाठ में आप लग जाओ, समाज का कल्याण करो। वाकई में अगर संत का चोला आपने पहना है तो संत वाले काम करो। आप पूजा पाठ करो, गांव समाज का भलाई करो। अगर आपको मठ संचालन में, अपने संचालन में कोई कमी आती हो तो रामनगर गांव के लोगों को बैठाइए। ये रामनगर के गांव के लोग बड़े दिल वाले हैं, सब कुछ पूरा कर देंगे। आज देखिए रामनगर पुरानी बाज़ार पे जो महारानी स्थान का मंदिर बना है, एक धूर भी ज़मीन नहीं बेचना पड़ा किसी ग्रामीण को। और रामनगर और इस पंचायत के लोगों ने भर भर झोला के चंदा दिया और आज एक शानदार मंदिर का निर्माण हुआ है। क्या किया आपने? कितना कट्ठा बेच दिया? कहाँ रह गया आपका मंदिर निर्माण? क्या साबित करना चाहते हैं? कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को? नहीं बना सकते हैं साहब, नहीं बना सकते हैं बेवकूफ़। और मैं अपने ग्रामीण जनता को, अपने बड़े भाइयों, अपने चाचा, अपने चाचियों को ये संदेश देना चाहता हूँ। क्यों पड़े हैं आप हमारे पीछे? चंद लोग, वैसे चंद लोग जो महंत रामनरेश दास के बातों में आकर अपने बेटे पर, अपने भाई पे हमला कर देते हैं। आप लोग क्या मिल जाएगा आपको ऐसा करने से?
एक समाज का क्रांतिकारी बेटा मारा जाएगा, उसके बाद आपको बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आप लोग विचार करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप एक बार विचार तो करिए कि हमारे समाज का बेटा, हमारे घर का बेटा जो कह रहा है वो सही है या गलत है। महंत रामनरेश दास जी, अगर आप रामनगर मठ के महंत बने हैं तो निश्चित तौर पर हमारे गांव और हमारे पंचायत का लोगों ने आपको महंत बनाया होगा। दिल्ली, पंजाब, बंगाल के लोगों ने नहीं बनाया। इसलिए सताना और शोषण करना बंद करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। साथ ही यह अर्जी लगा रहा हूँ कि अगर मेरा यह वीडियो, मेरा यह संदेश आपको पसंद आया तो अपने उंगली को एक बार प्यार से घुमाइए। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जो अमित शाह यूथ लीडर करके है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक अपने मुझ पर ताव देता हुआ जय हिंद, जय भारत।